जय बाबा बर्फानी। मैं बाबा अमरनाथ की यात्रा पे हूँ और अभी रुका हूँ मैं पोसपत्री में। यहाँ तक कैसे पहुँचा इसके लिए पिछली वीडियो आप देख सकते हो। अब यहाँ से हम उठ चुके हैं, नहा धो लिए हैं गर्म पानी से और अब आगे की ओर बढ़ेंगे। 5:30 बजे यहाँ से यात्रा को छोड़ दिया जाता है और अब जाएंगे। बम 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 बम। और फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं टेढ़े मेढ़े रास्ते और खूबसूरत पहाड़ियों को देखते हुए, जहाँ पर गार्डर के डेरे भी मिलते हैं कहीं कहीं हमें। और यहाँ जहाँ हम रुके थे इसके बारे में बात करते हैं। ये बहुत अच्छा मतलब व्यवस्था है। यहाँ पर आप रात रुक सकते हो। हर जगह अगर आप रुकते हो तो आपको टेंट में चार्ज देना पड़ता है, लेकिन पोसपत्री में जो भंडारा है यहाँ पर आपको रहने के लिए भी फ्री में ही दिया जाता है गद्दे, और सुबह अगर आप नहाना चाहो तो गर्म पानी दिया जाता है, उसका भी कोई चार्ज नहीं लिया जाता। अभी पंचतरणी 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर और है और हम यहाँ तक आ गए हैं। और ये देखिए आप 3 किलोमीटर है पंचतरणी, और ये पंचतरणी वही है जहाँ पर बाबा भोलेनाथ ने अपने पंच तत्व को छोड़ के गए थे जब अमरनाथ गुफा में माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए गए थे। ऊंचे ऊंचे पहाड़, उसके बीच में एक मैदान सा है जहाँ पर बहुत सुकून और शांति मिलती है इस जगह पे पंचतरणी में, क्योंकि चारों तरफ पहाड़ है और बीच में बहुत सारा हिस्सा है जहाँ पर मैदान है। और कहीं कहीं आपको ये जैसे रास्ते में भंडारे मिलेंगे जहाँ स्वादिष्ट भोजन है। आपको जितना लगे, मेरी आपको यही सलाह है कि कम से कम खाएं ताकि आपको चलने में तकलीफ कम आए। और ऐसे पवित्र गुफा से पहलगाम की ओर आने वाले बहुत कम ही श्रद्धालु होते हैं। ऐसे अधिकतर पहलगाम से जाने वाले बालटाल से उतर जाते हैं क्योंकि वो शॉर्टकट रास्ता है। और ये अब हम पहुँच गए हैं पंचतरणी। ये वही जगह है जो जिसका मैं अभी आपके पास जिक्र कर रहा था कि बाबा भोले ने यहाँ पर पंचतत्व को छोड़ा था। घोड़ा स्टैंड है यहाँ पे। में खड़े हैं हम और ये घोड़ा स्टैंड है। यहाँ से अगर आप नहीं जा सकते पवित्र गुफा की ओर तो यहाँ से आप घोड़ा कर सकते हो और घोड़े का रेट फिक्स है, साइन बोर्ड के द्वारा लगा हुआ है, उसमें आप देख सकते हो। मैं साइड में लगा दूँगा। और जैसे ही हम पंचतरणी से आगे बढ़ते हैं तो दोनों तरफ पहाड़ और बीच में से एक नदी, और उसकी नदी के साइड से ही रास्ता है जो बहुत खूबसूरत है। हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हम प्रकृति की गोद में जा रहे हैं। और उसके थोड़ी दूर जाने के बाद में हमको ऊपर की चढ़ाई चढ़नी होती है जिसे संगम टॉप बोलते हैं, जहाँ पर बालटाल वाला और ये पहलगाम वाला रास्ता का संगम होता है, इसलिए संगम टॉप बोलते हैं। और यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों पे मिट्टी और पत्थर दोनों होते हैं। बारिश ज़्यादा होने से कीचड़ भी हो जाता है। और देखो फूल कितने प्राकृतिक फूल है। ये हमें ऐसा महसूस कराते हैं कि बाबा अमरनाथ की गुफा में हम जा रहे हैं तो ये फूल हमारा स्वागत कर रहे हैं। बहुत अद्भुत दृश्य है देखने में। और जब हम चलते हैं रास्ते पे तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप रेलिंग की तरफ ना चले, पहाड़ की तरफ चले। इसका ये फायदा है, पहाड़ की तरफ हम रहेंगे तो अगर घोड़े से हमारा थोड़ा बहुत टक्कर भी हो जाती है तो हम गिरेंगे तो पहाड़ से टकरा जाएंगे। रेलिंग की तरफ अगर हम रहते हैं तो हमारा नीचे गिरने की संभावना रहती है, जो खाई बहुत हज़ारों फीट नीचे होती है। तो ये ध्यान रखें। और हम काफ़ी दिनों की यात्रा के बाद लगभग बाबा की गुफा के पास में पहुँच चुके हैं। ये आप घोड़ा स्टैंड देख रहे हैं, घोड़े वाले यहीं छोड़ देते हैं। और अब हम लगभग पास में ही पहुंच चुके हैं। यहाँ से आगे मोबाइल अलाउ नहीं है। अब यहाँ पर बैंक और मोबाइल लॉक में जमा करेंगे जिसका कोई चार्ज नहीं होता है, और बाबा के दर्शन करेंगे। अंदर से बहुत खुशी है, बहुत उल्लास है। जय बाबा बर्फानी। अब दर्शन करने के बाद में अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। जय बाबा बर्फानी।